हेलो गाइस, स्वागत है आपका कपल ऑफ कुकूज के सीजन 2 के एक और एक्सप्लेनेशन वीडियो में। लास्ट चैप्टर में हमने देखा था एआई भी हाकोने आ गई थी और एंड में जब नागी और एरिका उसे कॉटेज में छोड़कर जा रहे थे तो एआई ने एरिका को रोक लिया था और नागी ने फूजी से कुछ बात करी थी। अब एआई एरिका से पूछती है, तुम यहाँ एम्प्लॉय हो ना? एरिका कहती है हाँ। एआई कहती है, वैसे मुझे सोसुके के बारे में बात करनी है। एरिका पूछती है, तुम सोसुके के बारे में कैसे जानती हो? एआई बताती है, उसने सोसुके को ढूंढने में नागी की हेल्प करी थी। वो कहती है, मुझे पता है वो तुम्हारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। वो पूछती है, तब से सोसुके के साथ तुम्हारा कैसा चल रहा है? एरिका उसे सब बताती है। ऑब्वियसली हमें बताते हुए नहीं दिखाया जाता, हम डायरेक्ट दोनों को हॉट स्प्रिंग में देखते हैं। और एआई कहती है, तो मतलब तुम रॉक और एक हार्ड प्लेस में फंसी हुई हो। बेसिकली एआई का कहना था उसके दिल में दोनों के लिए फीलिंग्स है। और एरिका कहती है, मुझे बिलीव नहीं हो रहा, सोसुके ने हमारा राइवल होटल बनाने में हेल्प करी और मैं यहाँ बिना कुछ पता किए ही आ गई। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ और इसीलिए मैं अपने होटल की साइड हूँ और इसे नंबर 1 पे पहुँचाने में नागी की हेल्प कर रही हूँ ताकि वो साची की एंट्रेंस फीस पे कर सके, पर मैं सामने आकर सब कुछ नहीं कर सकती। एआई कहती है, क्योंकि तुम नहीं चाहती सोसुके तुम्हें हेट करे, है ना? एरिका हाँ कहती है। एआई कहती है, इससे ये पता चलता है कि तुम सोसुके को कितना पसंद करती हो। वो कहती है, तुम्हें किसी एक को चुनना होगा। मैं यही कहने के लिए हाकोने आई हूँ। अगले सीन में एरिका अकेले बैठी एआई की ही बातों के बारे में सोच रही थी कि उसे किसी एक को चुनना होगा और वो परेशान होते हुए कहती है, अभी ही क्यों, मैं बिजी हूँ। तभी उसके पास कुछ जिंदा चिकन आते हैं और पीछे नागी जोरों शोरों से बांस के पेड़ काटने में लगा हुआ था। वो कुछ बांस काटकर पसीने से लथपथ एरिका के पास आकर कहता है, क्या मैं आज रात 8 बजे तुम्हारे रूम में आ सकता हूँ? एरिका हाँ कर देती है। नागी वहाँ से चला जाता है और वो मुर्गियां भी उसका पीछा करती है। और अब एरिका को शौक लगता है। वो सोचती है, कल हम एक साथ सो गए थे, इसका मतलब ये नहीं कि हम दोबारा साथ सोए। वो भावनाओं में बह रहा है, पर मैं हाँ कर चुकी हूँ, तो क्या इसका मतलब मैं सच में नागी को लाइक करती हूँ? अब रात को 8:01 पे एरिका की डोरबेल बजती है। वो गेट ओपन करते हुए कहती है, ठीक है आ जाओ, ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारा वेट कर रही थी, तुमने ही कहा था तुम आओगे नागी। पर वो चौंक जाती है क्योंकि गेट पे एआई थी। वो कहती है, परेशान करने के लिए सॉरी। एरिका पूछती है, तुम क्यों आई हो? एआई बताती है, नागी चाहता था 8 बजे मैं तुम्हारे रूम में आऊँ। एरिका पूछती है, नागी नहीं आ रहा? एआई बताती है, उसने कहा वो भी आएगा। और ये सुनकर तो एरिका के दिमाग में कुछ और ही ख्याल आने लगते हैं। वो कहती है, ये तो बहुत हाई लेवल हो गया। एआई कहती है, हाई लेवल? क्या तुम किसी टेस्ट की बात कर रही हो? एरिका कहती है, पर मुझे लगता है नागी वैसा भी कर सकता है। तभी नागी आ जाता है और कहता है, क्या कह रही थी तुम, क्या कर सकता हूँ मैं? एरिका एम्बैरस होती हुई कहती है, टाइम हो गया। और नागी दोनों के लिए कुछ बनाकर लाया था। वो कहता है, मैंने अपने ब्रेक में जल्दी जल्दी से बनाया है, मैं इंग्रेडिएंट्स खरीदने नहीं जा सका, इसीलिए ये फैंसी नहीं है, प्लीज अगर खाना चाहो तो खा लेना। तुमने मुझे वैलेंटाइन पे चॉकलेट दी थी, ये मेरा थैंक्स है। एआई कहती है, आज व्हाइट डे है, हालांकि आज 16 मार्च है और व्हाइट डे 14 को होता है, पर उनके लिए तो आज ही व्हाइट डे है। एरिका पूछती है, तुमने ये कब बनाया? नागी बताता है, उसने फूजी से हेल्प मांगी थी। और हम फ्लैशबैक देखते हैं, उसने फूजी को कहा था कि वैलेंटाइन की चॉकलेट्स के लिए एज अ थैंक्स वो उन दोनों के लिए कुछ बनाना चाहता है। उसने पूछा था, क्या कुछ ऐसा है जो वो ब्रेक में बना सके? तो फूजी ने उसे ये सजेस्ट किया था। एरिका कहती है, अब मुझे तुम्हारा वो बांस काटना और वो मुर्गियों का समझ आ रहा है। नागी कहता है, मैंने जब उनके अंडे लिए थे तब से वो मुर्गियां मेरा पीछा कर रही है। और वो गेट भी ओपन करके देखता है, मुर्गियां अभी भी उसको फॉलो करते हुए कॉटेज के बाहर ही थी। अब एरिका और एआई खाना स्टार्ट करते हैं और नागी कहता है, मैंने पहली बार डिजर्ट बनाया है, उम्मीद है तुम्हें अच्छा लगेगा। बाय द वे उसने बॉम्बो में पडिंग सर्व किया था और दोनों को वो बहुत यम्मी लगता है। नागी कहता है, और चाहिए तो और भी है। एआई और लेती है और एरिका कहती है, मैं तो बेकार में ही परेशान हो रही थी। वो मन में कहती है, ये फेयर नहीं है कि सिर्फ उसे और खाने को मिला। तभी नागी कहता है, तुम्हें भी चाहिए क्या? और एरिका फटाक से बोलती है, मुझे दो। और यहीं पे ये चैप्टर एंड होता है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं अगले वेडनेसडे अगले चैप्टर के साथ।